मैं तो एक जिंदा इंसान था, लेकिन फिर भी मैंने पाताल लोक में 999 बड़े बड़े कारनामे किए थे। अभी मुझे यमदूत के पद पर नियुक्त ही किया गया था कि तभी यमराज ने मुझे एक लात मारकर वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन जैसे ही मैं जमीन पर उतरा, मैं पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि डरावनी एपोकलिप्स आ चुकी थी। अब धरती पर हर तरफ भूत ही भूत थे, और कुछ इंसानों ने तो भूतों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया था, जिससे वे गोस्ट एनवॉय बन गए थे। इसी समय मेरे सामने एक आदमी और एक लड़की खड़े थे। वह मध्यम उम्र का आदमी मेरे शरीर से निकल रही बेहद घनी गोस्ट ऑरा को देखकर लड़की से बोला, इतनी भयानक गोस्ट ऑरा, यह शायद सिर्फ एक फियर्स गोस्ट नहीं है, जल्दी डाओइस्ट टेक्निक्स इस्तेमाल करके इसे रोको। ये सुनते ही वह जवान लड़की तुरंत पीले टैलिस्मन का एक गुच्छा निकाल लाई, मेरे चारों तरफ एक चक्कर लगाया और मुझे उन टैलिस्मन के बीच घेर दिया। उसके बाद उसने एक पीच वुड सोर्ड निकाली और सीधे मेरी तरफ झपट पड़ी। मैं मन ही मन सोच रहा था, अभी अभी धरती पर वापस आया हूँ और आते ही पागलों से सामना हो गया। इतना सोचकर मैंने हाथ बढ़ाया और अपने चारों तरफ लिपटे सारे टैलिस्मन एक ही झटके में फाड़ दिए। ये देखकर वह लड़की पूरी तरह स्तब्ध रह गई। इतना खतरनाक भूत, इसे टैलिस्मन का भी कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर एक बैंगनी टैलिस्मन निकाला और सीधे मेरे माथे पर चिपका दिया। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए टैलिस्मन उतारा, उसे मसलकर गेंद बनाई और फेंक दिया। फिर गुस्से में चिल्लाया, तुझे क्या हुआ है, पागल है क्या? इतना कहकर मैंने उसके हाथ से बीचवुड सोर्ड छीनी और एक ही झटके में तोड़ दी। अब वह लड़की सचमुच घबरा गई। उसके सारे तरीके इस बुरे भूत पर बेअसर थे, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे पलटकर भागना शुरू कर दिया। भागते हुए वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, अंकल ली, जल्दी भागिए, यह भूत बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसकी बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। भूत तू है, तेरा पूरा खानदान भूत है, क्या मनहूस दिन है, आते ही दो पागलों से सामना हो गया। उसी समय कुछ दूरी पर बिखरे बालों वाली एक महिला भूत हवा में तैर रही थी। वह बड़बड़ा रही थी, कितनी घनी गोस्ट ऑरा है, अगर मैं इसे खा लूं तो मैं जरूर और ताकतवर बन जाऊंगी। इतना कहते हुए वह तेजी से मेरी तरफ उड़ने लगी, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर जोर से कांप उठा और वह घबराकर पलटकर भागने लगी। यह कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी हस्ती धरती पर कैसे आ सकती है? क्या यिन और यांग के बीच की बैरियर पूरी तरह टूट चुकी है? असल में 7 साल पहले यिन और यांग की दुनियाओं को अलग करने वाली बैरियर टूट गई थी। एक ही रात में अनगिनत भूत धरती पर आ गए थे, और यह महिला भूत भी उन्हीं में से एक थी। जितना ताकतवर भूत होता था, उसके धरती पर आने की संभावना उतनी ही कम होती थी। इसलिए वह समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी तरह अंडरवर्ल्ड के इतने ऊंचे लेवल का अस्तित्व धरती पर कैसे मौजूद हो सकता है। तभी उसके पीछे से मेरी डांट सुनाई दी, रुक जाओ। मेरी आवाज खत्म होते ही एक भयानक दबाव पल भर में उस महिला भूत पर छा गया। वह तुरंत मुड़ी और हाथ जोड़कर बोली, लॉर्ड मोलिन, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हैरानी से पूछा, तुम मुझे जानती हो? तब उसने बताया कि 7 साल पहले जब मैं अभी यिन एनवॉय था, तब उसने मुझे देखा था। उसी से मुझे यह भी पता चला कि अब धरती इंसानों और भूतों के साथ रहने वाली दुनिया बन चुकी है। कुछ भूत गोस्ट ऑरा इकट्ठा करने के लिए इंसानों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि कुछ किसी जगह पर कब्जा करके अकेले कल्टीवेशन करते हैं। सारी बात समझने के बाद मैंने उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर उसने जल्दी जल्दी मेरा धन्यवाद किया और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही वह पलटी, मैंने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर रख दिया और मुंह से एक शब्द निकाला, थंडर। अगले ही पल वह महिला भूत पूरी तरह गायब हो गई। तभी एक आवाज आई, डिंग, बधाई हो, आपको गोस्ट आई प्राप्त हुआ। मेरे दिमाग में मौजूद वह गोस्ट बुक जो 7 साल पहले प्रकट हुई थी, आखिरकार उसका पहला पन्ना खुल गया। नाम जेनशी, लेवल फियर्स लेवल, स्किल गोस्ट आई, प्रतिदिन मिंग कॉइन्स उत्पादन 20। नोट, जितना ऊंचा लेवल होगा उतने ज्यादा मिंग कॉइन्स मिलेंगे। ये देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मिंग कॉइन्स बहुत सारी गोस्ट ऑरा से बनते हैं, चाहे भूत हो या यिन एनवॉय, सभी इन्हीं मिंग कॉइन्स से अपना लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि यिन एनवॉय की नियुक्ति के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में मिंग कॉइन्स चाहिए होते हैं। इसलिए यह कल्टीवेशन के लिए सबसे जरूरी चीज है। यानी अब मुझे सिर्फ एक फियर्स लेवल का भूत पकड़ना होगा और हर दिन 20 मिंग कॉइन्स मिलेंगे। अगर मैं 10 फियर्स लेवल के भूत पकड़ लूं तो रोज 200 मिंग कॉइन्स मिलेंगे और पूरे एक साल में 60,000 से भी ज्यादा मिंग कॉइन्स जमा हो जाएंगे। जबकि जब मैं अंडरवर्ल्ड में यिन एनवॉय था, तब पूरे एक साल की तनख्वाह भी 100 मिंग कॉइन्स से कम होती थी। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि मुझे उस भूत की स्किल भी मिल गई थी। पहली बार मुझे गोस्ट बुक की असली ताकत का एहसास हुआ। उसी समय महिला भूत चेनशी ने खुद को एक ऐसी खुली जगह पर पाया जिसके चारों तरफ सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी। मैंने देखा कि चेनशी चारों तरफ उड़ते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन तभी वह अचानक रुक गई। रुको, यहाँ की गोस्ट ऑरा इतनी ज्यादा घनी कैसे है? ये तो अंडरवर्ल्ड की गोस्ट ऑरा से भी ज्यादा घनी है। उसे अच्छी तरह पता था कि जब वह धरती पर थी, तब थोड़ी सी गोस्ट ऑरा इकट्ठा करने के लिए भी उसे बहुत समय और मेहनत लगती थी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक सांस लेने पर ही उसे उतनी गोस्ट ऑरा मिल रही थी जितनी बाहर 1 महीने में भी नहीं मिलती थी। उसके मन में तुरंत ख्याल आया, ये जगह तो सचमुच भूतों का स्वर्ग है, लेकिन खुश होने का मौका भी नहीं मिला। अगले ही पल वह फिर से मेरे सामने आ गई। मैंने डरी हुई चेनशी से पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं लॉर्ड मो, आपके यहाँ रहने का मौका मिलना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। वह बेवकूफ नहीं थी। इतनी घनी गोस्ट ऑरा वाली जगह पर रहने का मौका मिले और कोई मना कर दे, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? मैंने सिर हिलाया और फिर पूछा, तुम्हारी गोस्ट आई स्किल का क्या काम है? उसने जवाब दिया, गोस्ट आई मेरी स्किल है, इसे इस्तेमाल करने पर मैं दूसरे भूतों का लेवल और उनकी स्किल्स देख सकती हूँ। मैं ठुड्डी पकड़कर सोचने लगा, गोस्ट आई दूसरों के लिए शायद बेकार स्किल हो सकती थी, लेकिन मेरे लिए ये किसी वरदान से कम नहीं थी। क्योंकि गोस्ट बुक की जगह सीमित थी, मैं हर भूत को उसमें सील नहीं कर सकता था। इसलिए गोस्ट आई की मदद से मैं सिर्फ ताकतवर भूतों को ढूंढ सकता था। चेनशी भी तुरंत मेरी मंशा समझ गई और खुशामद भरे अंदाज में बोली, लॉर्ड मो, मुझे
मुझे एक टेरर लेवल का भूत पता है, आपकी ताकत से आप उसे जरूर काबू कर लेंगे। मैं अभी आपको वहाँ ले चलती हूँ। उसके रास्ता दिखाने पर मैं जल्दी ही एक गाँव के बाहर पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर जाने लगा, एक बूढ़े आदमी ने मुझे रोकते हुए कहा, बेटा क्या तुम भी अंदर वाले भूत के लिए आए हो? वह टेरर लेवल का भूत है, अंदर मत जाना वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं अभी कहने ही वाला था कि मुझे डर नहीं लगा, तभी वहाँ 2 मर्सिडीज आकर रुकी। दरवाजे खुलते ही एक खूबसूरत महिला और 5 लगभग 20 साल के युवा पुरुष बाहर उतरे। वह महिला बूढ़े आदमी से बोली, एल्डर यून, मैं आपके लिए लोग लेकर आई हूँ, क्या इतने काफी हैं? बूढ़े ने उन 5 गोस्ट इनवॉइस को ध्यान से देखा और बोला, 3 थर्ड लेवल गोस्ट इनवॉइस और 2 सेकंड लेवल गोस्ट इनवॉइस। हाँ, अब काम हो जाएगा। ये सुनकर महिला मुस्कुराई और बोली, एल्डर यून, आज सब कुछ आप पर निर्भर है, कृपया अंदर वाले टेरर लेवल के भूत को पकड़ने में मेरी मदद कीजिए। असल में उस महिला ने उस भूत को पकड़ने के लिए 3 लाख से भी ज्यादा मिंग कॉइन्स खर्च किए थे। उसने 5 गोस्ट इनवॉइस बुलाए थे और एल्डर यून को 2 गोस्ट आर्टिफैक्ट्स भी दिए थे ताकि वे उसकी मदद करें। उसने इतना बड़ा दांव इसलिए लगाया था क्योंकि अगर वह उस टेरर लेवल के भूत से कॉन्ट्रैक्ट करने में सफल हो जाती तो वह थर्ड लेवल गोस्ट इनवॉय बन जाती और अपने परिवार में उसकी स्थिति पूरी तरह मजबूत हो जाती। यह सोचकर उसने हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, चलो। फिर वह एल्डर यून के साथ गांव के अंदर चली गई। उसके साथ आए बॉडीगार्ड्स ने तुरंत रास्ते में बैरिकेड लगा दिए और किसी को भी गांव के अंदर जाने से रोक दिया। मैंने एक बॉडीगार्ड से पूछा, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? लेकिन वे ऐसे खड़े रहे जैसे उन्होंने मेरी बात सुनी ही न हो। उन्होंने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ी दूर खड़ा होकर गांव की तरफ देखने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ और भी ज्यादा अंधेरा हो गया है। तभी अचानक गांव के अंदर से उस महिला की मदद के लिए चीख सुनाई दी। इस समय वह महिला काले धुएं से पूरी तरह घिरी हुई थी। उसका पूरा शरीर जकड़ चुका था और वह हिल भी नहीं पा रही थी। वह सिर्फ जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला सकती थी। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी तभी मैं आसमान से नीचे उतरा और जोर से गरजा, दफा हो जा। मेरी आवाज सुनते ही उसे घेरने वाला काला धुआं अचानक बिखर गया। महिला ने मुझे देखते ही चिल्लाकर कहा, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मुझे इस समय सचमुच पैसों की जरूरत थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींच लिया और उसे पकड़कर धीरे धीरे गांव के बाहर की तरफ ले जाने लगा। तभी अचानक एक खून से सना हाथ मेरे कंधे पर आकर रखा। मैं पलटा तो देखा कि एल्डर यून पूरे शरीर पर खून लिए मेरे पीछे खड़े थे। उन्होंने घबरा कर कहा, भाई मैं तुम्हें 3000 मिंग कॉइन्स दूंगा, बस मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। बात करते हुए भी वह बार बार चारों तरफ देख रहे थे जैसे उन्हें डर हो कि वह भूत फिर से सामने आ जाएगा। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधा सामने फैले काले धुएं की तरफ दौड़ा, अपना हाथ धुएं के अंदर डाला और जोर से खींचा। अगले ही पल एक काली परछाई मेरे हाथ में आ गई। उसी समय गोस्ट आई ने उसकी जानकारी दिखा दी। नाम चू शिंग, लेवल टेरर लेवल, स्किल सोल चेन। सोल चेन दुश्मन को बांध सकती है, उसकी हरकतें रोक सकती है और फिर उसे जानलेवा हमला कर सकती है। ये देखकर मैंने मन ही मन सोचा, गोस्ट आई सच में कमाल की स्किल है। एक नजर में ही इस भूत की सारी जानकारी पता चल गई। इस समय चू शिंग दांत पीसते हुए छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। उसे नहीं पता था कि मैंने अभी अभी यिन एनवॉय की स्पेशल टेक्निक गोस्ट रिस्ट्रेन इस्तेमाल की थी, जिसने उसकी सारी ताकत को बांध दिया था। ये दृश्य देखकर एल्डर यून पूरी तरह स्तब्ध रह गए। यह आदमी इतना ताकतवर है, इसने तो एक ही हाथ से भूत पकड़ लिया। लगता है मैं इसे पहचानने में पूरी तरह गलत था। मैंने चू शिंग से पूछा, तू नाये ब्रिज का भूत है या गोस्ट डोमेन का? इंसानों को पता नहीं था कि अब अंडरवर्ल्ड 3 बड़ी ताकतों में बढ़ चुका है। पहली ताकत यमराज की थी, दूसरी नाये ब्रिज की जिसका नेतृत्व जज और मेंगपो करते थे, और तीसरी गोस्ट किंग की गोस्ट डोमेन थी। मैं और चेन शी यमराज वाले गुट से थे। उस गुट के भूत ज्यादातर शांत रहते थे और कम ही इंसानों को नुकसान पहुंचाते थे। नये ब्रिज वाले भूतों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के भूत थे, लेकिन गोस्ट डोमेन के सारे भूत इंसानों को मारना पसंद करते थे। उन सबके हाथ इंसानी खून से रंगे हुए थे और उनका स्वभाव बेहद हिंसक था। चू शिंग ने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय गुस्से में गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने भी बिना समय बर्बाद किए उसे पकड़कर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। जोरदार धमाके के साथ जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया और उसका शरीर थोड़ा धुंधला पड़ गया। मैंने उसे फिर उठाया और दोबारा जमीन पर पटक दिया। ऐसा कई बार करने के बाद जब वह लगभग बिखरने ही वाला था तब वह डरकर बोला, लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मैं गोस्ट डोमेन का भूत हूँ। ये सुनकर मैंने गुस्से में कहा, मुझे सबसे ज्यादा नफरत गोस्ट डोमेन के भूतों से है। इसके बाद मैंने उससे लगातार कई सवाल पूछे। गोस्ट डोमेन के कितने यिन एनवॉयज धरती पर हैं, कितने अधिकारी हैं, सबसे ताकतवर भूत किस लेवल का है, लेकिन उसने हर सवाल पर सिर हिलाकर कहा कि उसे कुछ नहीं पता। आखिरकार मैंने पूछना छोड़ दिया। फिर मैंने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। अगले ही पल वह वहीं से गायब हो गया। तभी आवाज आई, डिंग, बधाई हो, आपको स्किल सोल चेन प्राप्त हुई। गोस्ट बुक का दूसरा पन्ना भी खुल गया और उसमें चू शिंग की जानकारी दर्ज हो गई। अब वह मुझे हर दिन 40 मिंग कॉइन्स देगा, यानी जितना ऊंचा भूत का लेवल होगा उतनी ही ज्यादा मिंग कॉइन्स की डेली इनकम होगी। अगर मैं ऐसे ही ताकतवर भूत इकट्ठा करता रहा तो एक दिन मैं डोमेन लॉर्ड लेवल तक पहुंच सकता हूँ। दूसरी तरफ एल्डर यून ने देखा कि वह भूत काबू में आ चुका है। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने अपनी कटी हुई बांह की तरफ देखा और बेबस होकर लंबी सांस छोड़ी। इस बार उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। 3 गोस्ट आर्टिफैक्ट्स भी चले गए और एक बांह भी खोनी पड़ी। इसके बाद वह जल्दी से मेरे सामने आए और पूरे सम्मान के साथ मेरा धन्यवाद करने लगे। एल्डर यून मेरी तरफ देकर बोले, भाई मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहते हुए उन्होंने 3000 मिंग कॉइन्स निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने मिंग कॉइन्स रख लिए और जैसे ही मुड़कर जाने लगा तभी अचानक चारों तरफ से धूसर सफेद रोशनी चमकने लगी। अगले ही पल कई पिकअप ट्रक्स वहां आकर रुकी। गाड़ियां रुकते ही काले विंडकोट पहने लोगों का एक समूह नीचे उतरा। उनमें से एक महिला आगे बढ़कर बोली, हम गोस्ट सोसाइटी से हैं, कृपया बताइए जिस भूत को पकड़ना था वह कहाँ है? एल्डर यून ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। उन्होंने तुरंत कहा, वह बुरा
भूत पहले ही भगा दिया गया है। उनकी बात खत्म होते ही वह महिला जिसे मैंने पहले बचाया था जल्दी से बाहर आई और शर्मिंदा होकर एल्डर युन से बोली, एल्डर युन मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी एक बांह चली गई। एल्डर युन ने बेबस होकर कहा, श्यान युन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी। मैंने पहले जांच पड़ताल नहीं की और उस भूत का असली लेवल समझे बिना ही अंदर चला गया। इसके बाद श्यान युन मेरी तरफ मुड़ी और चिंता से बोली, मेरे उद्धार करता, आप ठीक तो हैं? उस भूत ने आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? मैंने सिर हिलाकर कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनते ही उसने तुरंत एक गाड़ी का इंतजाम किया और मुझे शहर के एक शानदार लग्जरी होटल में ठहरा दिया। अगली सुबह सुबह पिछली रात गोस्ट सोसाइटी के साथ आई वही महिला मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। उसने अंदर आकर कहा, नमस्ते, मेरा नाम ली बिंगयान है, मैं युनचुआन शहर की गोस्ट सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पिछली रात श्यान यून मुझे गोस्ट सोसाइटी के बारे में बता चुकी थी। यह एक सरकारी संस्था थी और लगभग हर शहर में इसकी शाखा मौजूद थी। मैं अभी उससे यह पूछने ही वाला था कि वह किस काम से आई है, लेकिन उसने पहले ही कहा, मैं आपको गोस्ट सोसाइटी में शामिल होने का निमंत्रण देने आई हूँ। वह आगे बोली, हम आपकी आजादी पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, आप अपनी मर्जी से जो चाहें कर सकते हैं। हम सिर्फ तब आपसे मदद मांगेंगे जब हमारे सामने ऐसा मामला आएगा जिसे हम खुद हल नहीं कर पाएंगे और उसके बदले आपको उचित रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। मैंने सिर्फ इशारे से कहा कि आगे भी बोलो। तब ली बिंगयान ने फिर कहा, हमारी गोस्ट सोसाइटी के पास सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क है। अगर आपको किसी इंसान या किसी भूत को ढूंढना हो तो हम आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हम अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस से भी आपकी मदद करेंगे। उसकी बातें सुनकर मैंने तुरंत मना नहीं किया। आखिर मैं अभी अभी अंडरवर्ल्ड से धरती पर लौटा था और मुझे अभी तक यह भी ठीक से नहीं पता था कि अब इस दुनिया की स्थिति क्या है। इसलिए मैंने कहा, मैं सोचूंगा कि गोस्ट सोसाइटी में शामिल होना है या नहीं। ये सुनकर ली बिंगयान निराश नहीं हुई। उसने विनम्रता से मुझसे विदा ली और होटल से बाहर निकल गई। होटल से बाहर आने के बाद उसके पीछे चल रहा एक आदमी नाराज होकर बोला, सिस्टर ली, वह तो बस एक गोस्ट एनवॉय है, उसके लिए आपको इतनी विनम्रता दिखाने की क्या जरूरत थी? ली बिंगयान ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, उसने टेरर लेवल के भूत को पकड़ लिया है। वह आदमी तुरंत बोला, लेकिन एल्डर युन ने तो कहा था कि उसने बस सिर्फ टेरर लेवल के भूत को भगा दिया था। क्या एल्डर युन झूठ बोल रहे थे? तभी उसके दिमाग में एक बात आई, अगर मोलिन टेरर लेवल के भूत को पकड़ सका है तो इसका मतलब है कि उसने पहले से ही एक टेरर लेवल के भूत के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होगा और वह एक 4th लेवल गोस्ट एनवॉय होगा। लेकिन अगर उसने कल वाले टेरर लेवल के भूत को भी सचमुच पकड़ लिया है तो इसका मतलब है कि उसके पास अब 2 टेरर लेवल के भूत हैं। ये सोचते ही उस आदमी ने ठंडी सांस ली और उसी पल उसे समझ आ गया कि ली बिंगयान उसके साथ इतना सम्मानजनक व्यवहार क्यों कर रही थी। दूसरी तरफ मैं आराम से सोफे पर बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, स्नैक्स खा रहा था और टीवी देख रहा था। इतने साल बाद फिर से इंसान की तरह जीने का एहसास मुझे बेहद अच्छा लग रहा था। जब मैं खा पीकर पूरी तरह संतुष्ट हो गया तब मैंने यमराज द्वारा दिया गया सुनहरा स्क्रोल निकाला। उसे खोलते ही सबसे ऊपर यमराज का संदेश लिखा हुआ था, गोस्ट केव और नाइहे ब्रिज ने धरती पर अपनी अपनी ताकतें खड़ी कर ली हैं, लेकिन हमारी येदू फैक्शन की धरती पर कोई नींव नहीं है। तुम्हें वहाँ बहुत सावधानी से रहना होगा। ज़ीशंग चिंगरू इस समय गोस्ट केव के भूतों द्वारा पीछा किए जाने की वजह से खतरे में है। अगर संभव हो तो उसकी जान बचाना। मैं ठुड्डी पकड़कर सोचने लगा। यमराज के शब्दों से साफ था कि अंडरवर्ल्ड की बाकी 2 बड़ी ताकतें धरती पर अच्छी तरह जम चुकी थी, जबकि सिर्फ येदू फैक्शन सबसे कमजोर स्थिति में थी। स्क्रोल में जिसका जिक्र था वह ज़ीशंग चिंगरू मेरी सीनियर थी। जब मैं यिन एनवॉय था तब उसने मेरी बहुत मदद की थी। इतना ही नहीं, सभी यिन एनवॉयज में उसकी ताकत सबसे ज्यादा थी। इसलिए यमराज ने बहुत सारे मिंग कॉइन्स खर्च करके उसे 3 साल पहले धरती पर भेजा था ताकि वह यहाँ हमारी ताकत खड़ी कर सके। लेकिन समय देकर लग रहा था कि मेरी सीनियर न तो कोई संगठन बना पाई और उल्टा गोस्ट केव के भूतों के पीछा करने की वजह से खुद ही मुश्किल में फंस गई थी। तभी मुझे ली बिंगयान की गोस्ट सोसाइटी याद आई। अगर मैं उनकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करूं तो शायद ज़ीशांग चिंगरू का पता लगा सकूं। ऊपर से इतनी बड़ी संस्था का सहारा भी मिल जाएगा। हर तरह से देखा जाए गोस्ट सोसाइटी में शामिल होना मेरे लिए फायदेमंद ही था। इसलिए मैंने तुरंत फोन निकालकर ली बिंगयान को कॉल किया और गोस्ट सोसाइटी में शामिल होने की अपनी सहमति दे दी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह और श्यान यून इतनी जल्दी पहुंच जाएंगी। ली बिंगयान मेरे लिए एक स्पेशल मोबाइल फोन और एक पहचान पत्र लेकर आई थी। थोड़ी देर औपचारिक बातें करने के बाद वह वहां से चली गई। उनके जाने के बाद पास खड़ी श्यान यून ने अपनी असली बात बताई। उसने कहा, ब्रदर मो, क्या आप मेरे लिए एक भूत पकड़ सकते हैं? मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, मैं आपको एक गोस्ट आर्टिफैक्ट दूंगी। इतना कहकर उसने एक छोटी सी घंटी निकाली। मैंने एक नजर देखते ही समझ लिया कि यह काफी अच्छी गोस्ट आर्टिफैक्ट थी, लेकिन मेरे लिए इसकी कोई खास कीमत नहीं थी। मुझे चुप देकर श्यान यून ने फिर कहा, मैं आपको इसके अलावा 1 करोड़ कैश, एक घर और एक रोल्स रॉयस भी दूंगी। वह किसी भी कीमत पर एक ताकतवर भूत पकड़ना चाहती थी क्योंकि उसके छोटे भाई बहन पहले ही गोस्ट एनवॉयज बन चुके थे। अगर वह खुद गोस्ट एनवॉय नहीं बन पाई तो भविष्य में परिवार के अंदर उसकी बात की अहमियत लगातार कम होती जाएगी। मैंने कुछ देर सोचकर कहा, अगर तुम मेरे लिए येदू फैक्शन की यिन एनवॉय ज़ीशंग चिंगरू का पता लगा दो तो मैं तुम्हारे लिए एक भूत पकड़ दूंगा। मेरी बात खत्म होते ही श्यान यून उत्साहित होकर बोली, मुझे एक येदू यिन एनवॉय के बारे में पता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वह वही हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर मैं भी चौंक गया। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, लेकिन तुरंत सुराग मिल गया। इसलिए मैंने तुरंत पूछा, वह यिन एनवॉय इस समय कहाँ है? यह सुनकर श्यान यून का चेहरा अचानक उतर गया। उसने भारी आवाज में कहा, वह यिन एनवॉय इस समय ऑक्शन में बेची जा रही है। उसकी बात पूरी होते ही मेरे शरीर से भयानक दबाव फूट पड़ा। श्यान यून अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, कहाँ हो रही है ऑक्शन? यह सुनते ही श्यान यून घबराकर तुरंत बताने लगी। श्यान यून कांपती हुई आवाज में बोली, वह जिंगची
जिंगची हॉल में ऑक्शन हो रही है। इसके बाद मुझे उससे पता चला कि पहले जिंगची हॉल सिर्फ एक पुराना और टूटा फूटा टाओइस्ट टेम्पल था जहाँ कभी कोई खास नहीं आता था। लेकिन 7 साल पहले जब डरावनी एपोकलिप्स आई, भूत हर जगह फैल गए और इंसान सबसे निचले दर्जे के जीव बन गए, तब जिंगची हॉल ने टैलिस्मन्स, पीचवुड सोर्ड्स और दूसरी टाओइस्ट टेक्निक्स की मदद से बहुत सारे भूतों को पकड़ लिया। इसी वजह से इन 7 सालों में जिंगची हॉल धीरे धीरे एक बेहद मशहूर टाओइस्ट फोर्स बन गया। इतना कहने के बाद शियान यून ने मेरी तरफ देखा और सावधानी से बोली, जिंगची हॉल में इस समय 2 4th लेवल गोस्ट इनवॉइस और 5 3rd लेवल गोस्ट इनवॉइस मौजूद हैं। अगर आप ऐसे ही वहाँ चले गए तो बहुत खतरा होगा। मैंने बिना जरा भी हिचकिचाए कहा, तुम बस मुझे वहाँ ले चलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक भूत भी पकड़ दूंगा। जब शियान यून ने देखा कि मैं किसी भी हाल में नहीं मानूंगा तो उसने मजबूरी में सिर हिला दिया। लेकिन जैसे ही हम होटल की लॉबी में पहुंचे, एक गंजा आदमी हमारा रास्ता रोकर खड़ा हो गया। वह मुस्कुराकर बोला, सिस्टर शियान यून, कहाँ जा रही हैं? शियान यून ने गुस्से में कहा, रास्ते से हटो, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। गंजा आदमी व्यंग्य से हंसते हुए बोला, जरूरी काम? क्या आपका मतलब कल रात 5 गोस्ट इनवॉइस को मरवाने वाली घटना से है, या फिर परिवार की बची हुई गोस्ट आर्टिफैक्ट्स दूसरों को बांट देने वाली बात से, या फिर एक्टिंग फैमिली हेड बनते ही 1 महीने के अंदर लगभग 10,000 मिंग कॉइन्स उड़ा देने से है? बुजुर्ग मालिक बहुत गुस्से में है। उन्होंने तय किया है कि आपसे एक्टिंग फैमिली हेड का पद वापस ले लिया जाएगा और आपको 6 महीने तक हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा। यह सुनते ही शियान यून का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि परिवार के लोग पहले से ही उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही गंजे आदमी ने हाथ हिलाया। उसके पीछे खड़े 2 हटे कटे आदमी आगे बढ़े और शियान यून को जबरदस्ती ले जाने लगे। यह देखकर मैं झुंझलाकर गरजा, दफा हो जाओ यहाँ से। गंजे आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से बोला, सस्ता सा कपड़ा पहनकर खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा है। मेरी सलाह है कि दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाओ। मैंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे आगे बढ़कर उसे जोरदार लात मारी। वह कई मीटर दूर उड़कर जा गिरा। उसके बाद मैं बिना पीछे देखे शियान यून को साथ लेकर होटल से निकल गया। दूसरी तरफ जिंगची हॉल की ऑक्शन लगभग खत्म होने वाली थी। बेचने लायक सारी चीजें बिक चुकी थीं, लेकिन यिन इनवॉय को अभी तक नहीं लाया गया था। इसलिए नीचे बैठे लोग नाराज होकर शोर मचाने लगे। तभी एक मध्यम उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए लकड़ी का एक पिंजरा उठाकर मंच पर आया और बोला, घबराइए मत, यिन इनवॉय आ चुका है। सबकी नजरें उस लकड़ी के पिंजरे पर टिक गईं। पिंजरे पर काला कपड़ा ढका हुआ था जिस पर लाल रंग के घने मंत्र लिखे हुए थे। उस आदमी ने धीरे धीरे काले कपड़े का आधा हिस्सा हटाया। अंदर एक सिकुड़ी हुई काली आकृति दिखाई दी। वह बोला, यही यिन इनवॉय है। अगर आप में से कोई इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में सफल हो गया तो कम से कम 5th लेवल गोस्ट इनवॉय, बल्कि शायद 6th लेवल गोस्ट इनवॉय भी बन सकता है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग उत्साह से भर गए। लेकिन अगले ही पल जब उस आदमी ने शुरुआती बोली 20,000 मिंग कॉइन्स बताई तो कुछ क्षण पहले तक शोर मचा रही पूरी भीड़ अचानक शांत हो गई। काफी देर तक किसी ने बोली नहीं लगाई। तभी एक युवक खड़ा होकर बोला, क्या कीमत थोड़ी कम नहीं हो सकती? मध्यम उम्र के आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, न्यूनतम कीमत 20,000 मिंग कॉइन्स ही रहेगी। ये यिन इनवॉय किसी और ने हमारे पास ऑक्शन के लिए रखा है। जिंगची हॉल को इसकी कीमत बदलने का अधिकार नहीं है। उसने एक बार फिर सबकी तरफ देखा और पूछा, क्या कोई बोली लगाएगा? जब सभी को लगने लगा कि कोई इसे नहीं खरीदेगा, तभी महंगे कपड़े पहने एक युवा आदमी ने हाथ उठाकर ऊंची आवाज में कहा, मैं खरीदूंगा। ये सुनते ही वह मध्यम उम्र का आदमी खुशी से मुस्कुराया और बोला, यंग मास्टर वांग बिन सचमुच बहुत उदार हैं। वांग बिन मुस्कुराकर बोला, क्या मैं पहले माल देख सकता हूँ? उस आदमी ने सिर हिलाया, बिल्कुल। इतना कहकर उसने लकड़ी का पिंजरा वांग बिन को दे दिया। वांग बिन ने काला कपड़ा हटाकर अंदर ध्यान से देखा। सचमुच उसके अंदर एक यिन इनवॉय कैद था, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि उसका शरीर लगभग बिखरने की हालत में पहुंच चुका था। हालांकि वांग बिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका असली मकसद था कि उसका कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट इस यिन इनवॉय को निगल जाए और टेरर लेवल तक अपग्रेड हो जाए। ऐसा होते ही वह खुद भी 3rd लेवल गोस्ट इनवॉय बन जाएगा। दूसरी तरफ मैं और शियान यून पूरी रफ्तार से चलते हुए आखिरकार जिंगची हॉल पहुंच गए। गाड़ी से उतरते ही शियान यून घबराकर बोली, ब्रदर मो, जल्दी चलिए, अगर देर हो गई तो यिन इनवॉय को कोई और खरीद लेगा। लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद मैं अचानक वहीं रुक गया और अपना सिर घुमाकर एक युवा आदमी की तरफ देखने लगा। मैंने देखा कि उसके हाथ में एक लकड़ी का पिंजरा था, क्योंकि मुझे वहां से यिन इनवॉय की ऑरा महसूस हो रही थी। उसी समय वांग बिन ने भी मेरी नजर को महसूस कर लिया और सतर्क होकर बोला, भाई तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने उसके हाथ में पकड़े पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या इसके अंदर यिन इनवॉय है? ये सुनते ही वांग बिन तुरंत एक कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि मैं कोई आसान आदमी नहीं हूँ, इसलिए उसने कहा, मैंने इस यिन इनवॉय को 20,000 मिंग कॉइन्स देकर खरीदा है। अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे 20,000 मिंग कॉइन्स दे दो, मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल सोचने लगा। मेरे पास कुल मिलाकर 4,000 मिंग कॉइन्स भी नहीं थे, इसलिए मैंने बेबसी से पूछा, क्या किसी और चीज के बदले यह सौदा हो सकता है? वांग बिन ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। उसे पहले से ही यकीन था कि मेरे पास 20,000 मिंग कॉइन्स नहीं होंगे, इसलिए उसने जानबूझकर यही शर्त रखी थी। तभी उसके पास खड़े मध्यम उम्र के आदमी ने भी गुस्से में कहा, जल्दी हट जाओ यहाँ से। उसी समय शियान यून ने धीरे से मुझे बताया, यह वांग परिवार का बॉडीगार्ड यांग शू है। यह 3rd लेवल गोस्ट इनवॉय है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक हल्का सा धमाका हुआ। मेरी लाल अधिकारी वाली पोशाक से सिर्फ काले धुएं की एक पतली सी लकीर निकली। यह देखकर यांग शू का चेहरा तुरंत बदल गया। अभी उसने अपनी स्किल से मुझ पर हमला किया था, लेकिन मेरे शरीर पर खरोंच तक नहीं आई। उन्हें क्या पता था कि मेरी यह लाल अधिकारी
वाली पोशाक अंडरवर्ल्ड की ट्रेजर रोब थी। टेरर लेवल का भूत भी उस पर कोई निशान नहीं छोड़ सका था। मैंने अपना हाथ उठाया और शांत आवाज में कहा, सोल चेन। मेरी बात खत्म होते ही एक काली जंजीर बिजली की तरह निकलकर सीधे यांग शू की तरफ गई। वह बचने की कोशिश भी नहीं कर पाया और अगले ही पल जंजीर उसकी गर्दन में लिपट गई। उसका पूरा शरीर तुरंत जाम हो गया। ये देखकर वांग बिन जल्दी से बोला, भाई शांत हो जाओ, ये निन्वॉय वाली बात आराम से सुलझा लेते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने सोल चेन वापस बुला ली। यांग शू वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, युनचुआन शहर में ऐसा ताकतवर आदमी आखिर कब आ गया। मैंने वांग बिन की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी चीज मुफ्त में नहीं लूंगा, तुम मुझे ये निन्वॉय दे दो, बदले में मैं तुम्हें उसी के बराबर की चीज दूंगा। वांग बिन जानता था कि वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने ईमानदारी से कहा, मैंने यह ये निन्वॉय इसलिए खरीदा है ताकि मेरा कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट टेरर लेवल तक अपग्रेड हो जाए। ऐसी चीज तो आप भी नहीं दे सकते। फिर उसने दांत भींच कर कहा, छोड़िए, रहने दीजिए, मैं यह ये निन्वॉय आपको तो हफ्ते में दे देता हूँ, इसे दोस्ती समझ लीजिए। लेकिन मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा, मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट को टेरर लेवल तक अपग्रेड कर सकता हूँ। ये सुनते ही वांग बिन ने अविश्वास से कहा, भाई मुझे बेवकूफ मत बनाइए, मैं ये निन्वॉय वैसे ही आपको दे दूंगा। मैंने कोई बहस नहीं की। मैं उसे साथ लेकर पास की एक अंधेरी इमारत में गया और जोर से बोला, बाहर आओ। वांग बिन इधर उधर देखने लगा। वहां तो उसके अलावा कोई था ही नहीं। वह सोचने लगा कि मैं किससे बुला रहा हूँ। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम मत हिलो, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर रहने वाले को बुला रहा हूँ। वांग बिन मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। वह बोला, भाई होश में आइए, मेरा कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट ऐसे बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगले ही पल उसके शरीर से एक काली परछाई धीरे धीरे बाहर निकल आई। वांग बिन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। सचमुच उसका कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट बाहर आ गया था। वह भूत कांपते हुए मेरे सामने झुक गया और बोला, लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था, मेरी परसेप्शन कमजोर थी, इसलिए आपको पहचानने में देर हो गई। मैंने सीधे पूछा, क्या तुम गोस्ट डोमेन के भूत हो? वह कांपती आवाज में बोला, पहले मैं येदू फैक्शन का भूत था, लेकिन बाद में गोस्ट डोमेन के ताकतवर भूत मुझे पकड़कर वहां ले गए। मैंने उसके लगभग बिखर चुके शरीर को देखकर पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, लॉर्ड उस समय जब आपने गोस्ट डोमेन में 5 ऑर्गन्स गोस्ट टेक्निक इस्तेमाल करके एक गोस्ट किंग को बुलाया था और चारों तरफ कत्लेआम मचा दिया था, तब मैंने बस दूर से एक नजर देखी थी, लेकिन मैं भी उसकी चपेट में आ गया और मेरी सोल लगभग बिखर ही गई थी। पास खड़ा वांग बिन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। एक जिंदा इंसान अंडरवर्ल्ड कैसे गया और ये 5 ऑर्गन्स गोस्ट टेक्निक आखिर कैसी टेक्निक है? उस भूत की बातें सुनकर मुझे भी थोड़ी शर्मिंदगी हुई। उस समय मेरी 5 ऑर्गन्स गोस्ट टेक्निक पूरी तरह मास्टर नहीं हुई थी। मेरी माँ ने उसे जबरदस्ती इस्तेमाल किया था और उसकी वजह से मुझे भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसी घटना के बाद पूरे गोस्ट डोमेन में सबको पता चल गया था कि मैं सेलेस्टियल मास्टर का उत्तराधिकारी हूँ। मैंने हल्की सांस लेकर कहा, अब मैं तुम्हारे घाव ठीक कर देता हूँ। इसके बाद मैंने गोस्ट बुक से 100 मिंग कॉइन्स वाले 10 नोट निकाले और अपना हाथ उस भूत के सिर पर रख दिया। अगले ही पल सारे मिंग कॉइन्स शुद्ध गोस्ट एनर्जी में बदलकर उसके शरीर में समा गए। उसका शरीर आंखों के सामने तेजी से ठीक होने लगा। जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो बार बार झुककर मेरा धन्यवाद करने लगा। मैंने सिर्फ हाथ हिलाया और उसे वापस वांग बिन के शरीर में लौटने का इशारा किया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट वापस उसके शरीर में गया, वांग बिन ने तुरंत टेरर लेवल की ताकत महसूस कर ली। इसका मतलब था कि अब वह आधिकारिक रूप से 3rd लेवल गोस्ट एनवॉय बन चुका था। वह खुशी से चिल्लाया, ब्रदर मो, ये एनवॉय अभी आपको देता हूँ। इतना कहकर वह मुझे लेकर यांग शू के पास जाने लगा ताकि पिंजरा वापस ले सके। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, यांग शू कार चलाकर हमारे बिल्कुल सामने से तेजी से निकल गया। मैं और वांग बिन दोनों एक पल के लिए दंग रह गए। ये भाग कैसे गया? मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने अभी अभी वांग बिन के कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट को टेरर लेवल तक अपग्रेड किया था और उसी समय यांग शू ये एनवॉय लेकर भाग गया। ये तो खुली धोखाधड़ी थी। वांग बिन घबराकर तुरंत बोला, ब्रदर मो, कसम से यह उसकी अपनी हरकत है, मैंने उसे ऐसा करने को नहीं कहा। इतना कहकर उसने तुरंत फोन निकाला और यांग शू को कॉल किया। फोन लगते ही वह चिल्लाया, अबे भाग क्यों रहा है? उधर से यांग शू बोला, यंग मास्टर आप बस थोड़ा संभालिए, मैं अभी परिवार के मुखिया को लेकर आता हूँ, वे आपको बचा लेंगे। ये सुनते ही वांग बिन गुस्से से चिल्लाया, अबे बेवकूफ, तुरंत वापस आ। लेकिन यांग शू को और भी यकीन हो गया कि वांग बिन मेरे दबाव में बोल रहा है, इसलिए उसने कहा, यंग मास्टर मैं जानता हूँ कि वह लड़का आपको धमका रहा है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी मुखिया को लेकर आता हूँ और हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। यह सुनकर वांग बिन के चेहरे पर काली लकीरें पड़ गईं। वह जोर से बोला, तू अपने दिमाग में कैसी कैसी कहानी बना रहा है? मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से यह कर रहा हूँ। जल्दी से ये एनवॉय वापस लेकर आ। लेकिन शायद वांग बिन की घबराहट देकर यांग शू ने बिल्कुल लौटने का इरादा ही छोड़ दिया। वांग बिन ने शर्मिंदा होकर पहले मेरी तरफ देखा, फिर अपने फोन की तरफ। मुझे भी समझ आ गया कि यह सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ है और अभी इसका हल निकलना मुश्किल है। इसलिए मैंने शांत होकर कहा, तो अब मुझे खुद तुम्हारे घर जाकर ये एनवॉय वापस लेना पड़ेगा। वांग बिन ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भरी और बोला, ब्रदर मो, तो अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए। लेकिन मैंने सिर हिलाकर कहा, पहले मुझे एक और काम निपटाना है। इतना कहकर मैं मुड़ा और सीधे जिंगची हॉल की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही मैंने ठंडी आवाज में सवाल किया, बताओ ये एनवॉय को ऑक्शन के लिए यहाँ किसने रखा है? मेरी बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों की नजरें एक साथ मेरी तरफ घूम गईं और चारों तरफ धीमी धीमी फुसफुसाहट शुरू हो गई। वह मध्यम उम्र का आदमी आंखें सिकोड़कर बोला, छोटे भाई तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने शांत स्वर में दोबारा कहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये एनवॉय को किसने पकड़ा था? वह आदमी गुस्से से चिल्लाया, तुझे उससे क्या मतलब? लगता है तू हमारे जिंगची हॉल में हंगामा करने आया है। इतना कहते ही उसके पीछे से कई आदमी आगे आ गए। ये देखकर श्यान यून ने धीरे से मुझे याद दिलाया, ब्रदर मो, ये सब 3rd लेवल गोस्ट एनवॉयज हैं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये एनवॉय के बारे में
पूछ रहा हूँ। वह मध्यम उम्र का आदमी ठंडी हंसी हंसा और तुरंत अपने कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट को बुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर मौजूद कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट जैसे अचानक गायब ही हो गया हो। उसने बार बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके पीछे खड़े बाकी थर्ड लेवल गोस्ट इनवॉइस की भी बिल्कुल यही हालत थी। मैंने देखा कि वे अब भी सच बताने को तैयार नहीं है, इसलिए मैंने कहा, अगर तुम लोग यिन एनवॉय के बारे में नहीं बताना चाहते तो फिर मुझे कुछ दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। जिंगची हॉल के गोस्ट इनवॉइस फिर भी बिल्कुल नहीं डरे। वे लगातार अपने कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट से संपर्क करने की कोशिश करते रहे। यह देखकर मैंने धीरे से अपना सिर झुका लिया, फिर मुंह खोला और हल्की सी उल्टी जैसी आवाज निकाली। अगले ही पल मेरे मुंह से एक अजीब सा तरल पदार्थ बहने लगा। उसी समय मेरा सीना अजीब तरह से हिलने लगा, जैसे उसके अंदर से कोई भयानक चीज बाहर निकलने वाली हो। तभी अचानक टाओइस्ट रो बहने एक बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। उसने सम्मान से मेरी तरफ हाथ जोड़कर कहा, लॉर्ड, कृपया अपनी डिवाइन टेक्निक वापस ले लीजिए। मैं इस टाओइस्ट टेम्पल का मास्टर हूँ। जो भी बात है आप मुझसे कह सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और जिस चीज को बाहर बुलाने वाला था उसे वापस अपने शरीर के अंदर रोक लिया। अब जबकि यहाँ का असली जिम्मेदार आदमी सामने आ चुका था, मुझे 5 ऑर्गन्स गोस्ट टेक्निक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वहाँ मौजूद बाकी लोग टाओइस्ट मास्टर को मेरे साथ इतना सम्मान से पेश आते देखकर खुश नहीं थे। उनमें से एक बोला, टेम्पल मास्टर, इस आदमी ने ऑक्शन में हंगामा किया है, आपको इसे बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनते ही टेम्पल मास्टर ने गुस्से से डांटा, चुप रहो, तुम सब में जरा भी समझ नहीं है। फिर उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर सम्मान से कहा, लॉर्ड, इन नासमझ जूनियर्स की वजह से आपको हंसना पड़ा। कृपया इनकी बातों का बुरा मत मानिए। आइए अंदर बैठकर बात करते हैं। इतना कहकर वह मुझे अंदर की तरफ ले गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दूसरी तरफ वांग बिन बड़ी अजीब शक्ल बनाकर उस जगह को घूर रहा था जहां मेरी लार गिरी थी। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या सच में मुझे यह लार उठानी पड़ेगी? कितना गंदा है। लेकिन उसके शरीर के अंदर मौजूद कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट पूरी तरह बेचैन हो चुका था और चिल्लाया, जल्दी उठा इसे, बेवकूफ, यह कोई साधारण लार नहीं है। यह इतनी घनी गोस्ट ऑरा से बनी हुई तरल एनर्जी है कि भूतों के लिए यह अनमोल खजाना है। अपने कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट की इतनी बेचैनी देकर वांग बिन ने मजबूरी में टिश्यू निकाला और जमीन पर गिरी उस तरल एनर्जी को सावधानी से इकट्ठा कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि पास खड़ी श्यान यून उसे हैरानी और घिन भरी नजरों से देख रही थी। दूसरी तरफ मैं अंदर पहुंचते ही बिना घुमाए फिराए बोला, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि यिन इनवॉय को किसने पकड़ा था। टेम्पल मास्टर ने तुरंत उस मध्यम उम्र के आदमी की तरफ देकर कहा, छिंगयुन, इस लॉर्ड को सच सच बताओ कि वह भूत किसने पकड़ा था। टेम्पल मास्टर का सख्त चेहरा देकर छिंगयुन की हिम्मत जवाब दे गई। उसने तुरंत कहा, भूत हमने नहीं पकड़ा था, किसी और ने उसे हमारे यहाँ ऑक्शन के लिए रखा था। हम सिर्फ 10% कमीशन लेते हैं। मैंने तुरंत पूछा, उसका नाम क्या है? वह किस फोर्स से है? कहाँ का रहने वाला है? छिंगयुन कुछ पल सोचकर बोला, उसने अपना नाम सुन ये बताया था। वह शायद युनछुआन का रहने वाला नहीं है। मैं उससे सिर्फ एक बार मिला हूँ। इसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो जब वह मिंग कॉइन्स लेने वापस आएगा मैं आपको तुरंत खबर कर दूंगा। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी, अपना मोबाइल नंबर छोड़ दिया और वहाँ से निकल गया। मेरे जाने के बाद छिंगयुन ने हैरानी से टेम्पल मास्टर से पूछा, मास्टर, आपने उस लड़के के साथ इतना सम्मान से व्यवहार क्यों किया? उसके लिए जिंगची हॉल के नियम तोड़ने की क्या जरूरत थी? टेम्पल मास्टर ने शांत स्वर में सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम लोगों को पता है कि अभी तुम अपने कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट को क्यों नहीं बुला पा रहे थे? वहाँ मौजूद सभी लोगों ने सिर हिलाकर कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। टेम्पल मास्टर ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट डर गए थे। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग अविश्वास से टेम्पल मास्टर की तरफ देखने लगे। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट डर भी सकते हैं? टेम्पल मास्टर ने सबकी तरफ गंभीर नजरों से देखते हुए कहा, वह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह ऐसा अस्तित्व है जिससे हम बिल्कुल भी नहीं उलझ सकते, इसलिए आगे से कोई भी उसे नाराज करने की गलती मत करना। दूसरी तरफ वांग बिन अपनी कार में मुझे और श्यान यून को लेकर अपने घर के विला के बाहर पहुंचा। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, मेरी नजर तुरंत वांग परिवार से बाहर निकल रहे एक टैटू वाले आदमी पर पड़ी। उसके पीछे खून जैसी लाल शैडो तैर रही थी, जिसके अंदर अनगिनत परछाइयां दर्द से चीख रही थीं और मदद की गुहार लगा रही थीं। यह दृश्य साफ बता रहा था कि उसके कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट ने उन लोगों का ब्लड एसेंस निगलकर अपनी ताकत बढ़ाई थी। वांग बिन ने देखा कि मैं उसे ध्यान से देख रहा हूँ तो तुरंत बोला, ब्रदर मो, इसका नाम लॉन्ग हुओ है। ये 4th लेवल गोस्ट एनवॉय है। उसी समय लॉन्ग हुओ का शरीर अचानक रुक गया, जैसे वह किसी से मन ही मन बात कर रहा हो। उसने तुरंत सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और तेज कदमों से वहां से निकलने लगा। लेकिन मुझे उसके शरीर से एक बहुत परिचित ऑरा महसूस हुई, इसलिए मैं एक झटके में उसके सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, पुराने दोस्त, मुझे देखते ही भाग क्यों रहे हो? लॉन्ग हुओ ने चिढ़कर कहा, कौन पुराना दोस्त? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। इतना कहकर वह फिर मुड़कर जाने लगा। मैंने दोबारा उसका रास्ता रोकते हुए कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर मौजूद जांग गोस्ट से बात कर रहा हूँ। जांग गोस्ट, अंडरवर्ल्ड में हमारी कई बार मुलाकात हो चुकी है, अब भी बाहर नहीं आओगे? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लोंग हुओ के शरीर से एक काली परछाई धीरे धीरे बाहर निकल आई। वह कांपते हुए घुटनों के बल झुक गया और बोला, लॉर्ड, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। एक 4th लेवल कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट इस तरह
तरह डर के मारे कांप रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर बिना किसी रहम के डांटा, जांग गोस्ट, तुमने अंडरवर्ल्ड में अनगिनत बुरे काम किए थे। धरती पर आने के बाद भी तुमने अपनी आदत नहीं बदली। क्या तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक है? असल में जांग गोस्ट गोस्ट डोमेन का भूत था। जब मैं यिन एनवॉय था तब उससे मेरी कई बार लड़ाई हो चुकी थी। मैंने उसे 3 बार हराया था, जिससे उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी, लेकिन वह किसी तरह भागकर धरती पर आ गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उससे यहाँ फिर मुलाकात होगी। जांग गोस्ट के दिल में मेरे लिए गहरा डर और गुस्सा दोनों थे, लेकिन फिर भी वह हाथ जोड़कर बोला, लॉर्ड मो, हमारा आपसे कोई निजी झगड़ा नहीं है, कृपया आज मुझे छोड़ दीजिए। मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, कोई दुश्मनी नहीं। तुमने अंडरवर्ल्ड में मेरे कई दोस्तों की हत्या की थी और कहते हो कि हमारा कोई हिसाब नहीं। मेरी बात खत्म होते ही एक काली सोल चेन हवा में प्रकट हुई और सीधे जंग गोस्ट की तरफ लगी। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन जंजीर पल भर में उसके पूरे शरीर पर लिपट गई और उसे पूरी तरह जकड़ लिया। जंग गोस्ट समझ गया कि आज बचना नामुमकिन है, इसलिए वह जोर से चिल्लाया, मोलिन, ये धरती है, यहाँ गोस्ट डोमेन सबसे ताकतवर है। तुम्हारे येदू फैक्शन के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। मैंने उसकी धमकी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, सील। अगले ही पल वह पूरी तरह गायब हो गया। तभी आवाज आई, डिंग, बधाई हो, आपको स्किल ब्लैक मिस्ट प्राप्त हुई। ये सब देखकर वांग बिन और बाकी लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। वह टेरर लेवल का भूत था, लेकिन मैंने कुछ ही मिनटों में उसे सील कर लिया था। दूसरी तरफ लॉन्ग हुओ ने देखा कि उसका कंट्रैक्टेड गोस्ट छीन लिया गया है, तो वह गुस्से में मेरी तरफ झपटा और चिल्लाया, मेरा कंट्रैक्टेड गोस्ट वापस करो। मैंने उसे एक ही लात में कई मीटर दूर उड़ा दिया। फिर वांग बिन की तरफ देकर कहा, इसे सिक्योरिटी ब्यूरो के हवाले कर दो। इसने कम से कम 10 से ज्यादा लोगों की हत्या की है। वांग बिन ने बिना देर किए अपने लोगों को बुलाया और लॉन्ग हुओ को बांधने का आदेश दे दिया। तभी वांग बिन के पिता आगे आए और मुस्कुराकर बोले, वांग बिन, यूं खड़े मत रहो, हमारे सम्मानित मेहमान को अंदर लेकर आओ। वांग बिन ने जल्दी से जी कहा और फिर यांग शू के सिर पर हल्की सी चपत मारकर बोला, बेवकूफ, जल्दी से यिन एनवॉय वाला पिंजरा लेकर आ। कुछ ही देर में वह लकड़ी का पिंजरा मेरे सामने रख दिया गया, जिसमें यिन एनवॉय कैद था। मैंने जैसे ही उस पर पड़ा काला कपड़ा हटाया, अंदर एक छोटा सा काला इंसानी आकार दिखाई दिया। उसके हाथ पैर लाल धागों से आर पार छेद कर बीच में लटकाए गए थे। उसे देखते ही मैं समझ गया कि यह मेरी सीनियर जी शंग छिंगरू नहीं है। मैंने पिंजरा खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक तेज बिजली की चिंगारियां निकली। करंट इतना जोरदार था कि मुझे पिंजरा छोड़ना पड़ा। अगले ही पल एक लाल धागा बिजली की तरह मेरी तरफ आया। मैंने तुरंत अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही वार में उस धागे को काट दिया। उसके बाद मैंने दूसरा वार करके पूरा लकड़ी का पिंजरा चकनाचूर कर दिया। फिर मैंने अपना हाथ उस यिन एनवॉय के शरीर पर रखा और उसमें गोस्ट ऑरा प्रवाहित की। कुछ ही पलों में उसका शरीर सामान्य आकार में वापस आ गया। होश में आते ही वह तुरंत एक घुटने पर बैठ गया और आदर से बोला, मैं ली शुए, लॉर्ड को प्रणाम करता हूँ, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सीधे पूछा, तुम्हें किसने पकड़ा था? अब जबकि उसे सहारा मिल चुका था, वह बिना रुके जल्दी जल्दी बताने लगा, लॉर्ड, मुझे गोस्ट डोमेन के एक ताकतवर भूत और एक गोस्ट एनवॉय ने मिलकर पकड़ लिया था। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मेरी सीनियर जी शंग छिंगरू के बारे में कुछ पता है? वह यिन एनवॉय तुरंत बोला, लॉर्ड, जी शंग छिंगरू को गायब हुए 1 साल हो चुका है। मैंने पहले भी कई भूतों को उन्हें ढूंढने भेजा था, लेकिन आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। जब मुझे उससे कोई काम की जानकारी नहीं मिली तो मैंने कहा, ठीक है, अब तुम किसी सुरक्षित जगह जाकर अपना इलाज करो, जब जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। इसके बाद मैंने श्यान यून की तरफ देकर कहा, श्यान यून, क्या तुम मुझे 10,000 मिंग कॉइन्स उधार दे सकती हो? उसने बिना एक पल सोचे तुरंत जवाब दिया, जरूर, मैं अभी घर जाकर आपके लिए पैसों का इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर वह तुरंत वहाँ से चली गई। मैं भी ज्यादा देर नहीं रुका और सीधे होटल वापस लौट आया। कमरे में पहुंचते ही मैंने जैंग गोस्ट को बाहर बुलाया और उससे गोस्ट डोमेन के बारे में पूछना शुरू किया। वह डर के मारे कांपते हुए बोला, गोस्ट डोमेन ने इस समय 3 प्रोविंसेस पर कब्जा कर लिया है और अपनी एक अलग फोर्स बना ली है। उन्होंने गोस्ट इनवॉइस के साथ भी हाथ मिला लिया है। उनका मुख्य निशाना येदू फैक्शन के यिन इनवॉइस हैं। अब तक वे 32 येदू यिन इनवॉइस को मार चुके हैं। मैं कुछ देर सोचने के बाद बोला, लेकिन गोस्ट डोमेन को यह कैसे पता चलता है कि येदू के यिन इनवॉइस कहाँ हैं? ड्रैगन कंट्री इतना विशाल है, फिर भी वे उन्हें इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लेते हैं? जांग गोस्ट ने सिर हिलाकर कहा, लॉर्ड, मेरी ताकत ज्यादा नहीं है, मुझे सिर्फ इतनी ही साधारण जानकारी पता है। उसकी बात सुनकर मेरा सिर भी दर्द करने लगा। अगर गोस्ट डोमेन येदू के यिन इनवॉइस का शिकार कर रहा है तो देर सवेर वह मेरे पीछे भी आएगा। आखिर मैंने अंडरवर्ल्ड में उनके न जाने कितने भूतों को मारा था। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से ली बिंगेन की घबराई हुई आवाज आई, मोलिन, क्या आपके पास अभी समय है? मैंने पूछा, सीधे बताइए क्या बात है? उसने बिना समय गंवाए कहा, वंघाई स्ट्रीट नंबर 26 पर एक बहुत ताकतवर भूत दिखाई दिया है। अब तक 3 गोस्ट इनवॉइस मारे जा चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ जाकर स्थिति देखें। अगर आप इस मामले को सुलझा देते हैं तो आपको 2000 मिंग कॉइन्स मिलेंगे। पैसे की बात सुनते ही मैंने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। फोन रखने के बाद मैंने अपने कपड़े बदल लिए। यिन इनवॉय वाला काला रोब बहुत ज्यादा ध्यान खींचता था। कोई भी भूत उसे देखते ही मेरी पहचान जान जाता। गोस्ट डोमेन की पूरी जानकारी मिलने से पहले लो प्रोफाइल रहना ही बेहतर था। मैं अपना इक्विपमेंट लेकर टैक्सी से हुआंगहाई स्ट्रीट नंबर 26 पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही देखा कि आगे की सड़क पूरी तरह बंद कर दी गई है। एक आदमी ने मुझे रोकते हुए कहा, सर, आगे एंट्री बंद है, फिलहाल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैंने ली बिंगेन द्वारा दिया गया आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए कहा, मैं गोस्ट सोसाइटी से हूँ, इस मामले को हैंडल करने आया हूँ। वह आदमी तुरंत बोला, तो मेरे साथ आइए। रास्ते में चलते हुए उसने धीरे से कहा, अभी थोड़ी देर पहले 4 गोस्ट इनवॉइस अंदर गए थे, उनमें से 3 मर गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आप बहुत सावधान रहिएगा। थोड़ी देर बाद हम एक अधूरी बिल्डिंग के सामने पहुंचे। वहाँ कई लोग इकट्ठा होकर आपस में चर्चा कर रहे थे। वह आदमी पोनी टेल वाली एक लड़की के पास जाकर बोला, सिस्टर टैंग, गोस्ट सोसाइटी का आदमी आ गया है।
टैंग फांग ने बस सिर हिलाया और फिर मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह उस समय फोन पर किसी से बात कर रही थी और पूछ रही थी कि वह व्यक्ति वहां पहुंचने में और कितना समय लगाएगा। मैंने सोचा कि किसी का इंतजार करने से अच्छा है मैं खुद अंदर चला जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, टैंग फांग ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने हैरानी से कहा, भूत पकड़ने। उसने बिना कुछ सुने मुझे वापस खींच लिया और बोली, अंदर वाला भूत बहुत खतरनाक है, वह पहले ही 3 गोस्ट एनवॉयज को मार चुका है, तुम अकेले जाओगे तो सीधा मर जाओगे, घबराओ मत, मैंने एक बहुत ताकतवर गोस्ट एनवॉय को बुलाया है, उसके आने के बाद हम सब साथ में अंदर जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने भी कुछ नहीं कहा। लगभग 10 मिनट बाद हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तो एक हेलीकॉप्टर पास की खाली जगह पर उतर रहा था। उसके अंदर से छाता पकड़े एक महिला बाहर निकली। टैंग फांग ने मेरी तरफ देखकर कहा, इनका नाम युनलिंग है, ये 3rd लेवल गोस्ट एनवॉयज में सबसे ताकतवर हैं। इनके हाथ में जो अम्ब्रेला है वह एक गोस्ट आर्टिफैक्ट है, उसके अंदर एक डेंजरस लेवल गोस्ट रहता है। युनलिंग पास आकर बोली, सिस्टर टैंग अभी सिचुएशन कैसी है? टैंग फांग ने गंभीर चेहरे से कहा, हालात बहुत खराब हैं, हम पहले ही 3 गोस्ट एनवॉयज खो चुके हैं। युनलिंग ने यह सुनकर अपने काले अम्ब्रेला पर हल्का सा हाथ मारा। अगले ही पल उसके अंदर से एक काली शैडो बाहर निकली और उसके कान के पास आकर धीरे धीरे कुछ बताने लगी। युनलिंग ने सिर हिलाया और टैंग फांग को इशारा करके अधूरी बिल्डिंग के अंदर चल पड़ी। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। युनलिंग ने मुझे पहली बार देखा था, इसलिए उसने पूछा, तुम नए हो ना, तो मेरे पीछे ही रहना, अगर बाद में भूत सामने आ गया तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगी। इतना कहकर वह सबसे आगे चलने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक कड़क की आवाज आई। टैंग फैंग और युनलिंग दोनों बुरी तरह चौंक गईं। मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, गलती से मेरे पैर के नीचे पत्थर आ गया था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इन दोनों का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही ओवर है। तभी मुझे अचानक 2 अलग अलग गोस्ट ऑरा महसूस हुई। एक बहुत ताकतवर थी और दूसरी काफी कमजोर। यानी इस बिल्डिंग में 2 भूत मौजूद थे, लेकिन युनलिंग जिस दिशा में जा रही थी वहाँ सिर्फ कमजोर भूत था, असली ताकतवर भूत दूसरी तरफ था। टैंग फांग ने मुझे इधर उधर देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? मैंने दूसरी दिशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं उधर जा रहा हूँ। दोनों के कुछ कहने से पहले ही मैं मुड़कर दूसरी दिशा में चल पड़ा। टैंग फांग मेरी पीठ देखते हुए बोली, लगता है यह नया लड़का कभी मौत के इतने करीब नहीं गया, शायद डर गया है। युनलिंग मुस्कुराकर बोली, हम सब भी कभी नए ही थे। जब मैं पहली बार गोस्ट हंटिंग मिशन पर गई थी तब मुझे भी बहुत डर लग रहा था। तभी युनलिंग के साथ आया हुआ गोस्ट अचानक कुछ महसूस करके तेजी से सामने की तरफ भागा। ये देखकर युनलिंग भी उसकी तरफ दौड़ पड़ी और ठीक उसी समय मैं जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचा, एक अजीब सी ठंडी हवा सीधे मेरी तरफ आई। मैंने सिर उठाकर देखा तो मेरे सामने सड़ा गला चेहरा वाला एक भूत खड़ा था। अगले ही पल उसने अपना हाथ घुमाया और काली गोस्ट ऑरा की लहर मेरी तरफ छोड़ दी। मैंने एक हाथ से उसका हमला रोक दिया, फिर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर सोल चेन इस्तेमाल की और एक ही पल में उसे पूरी तरह बांध दिया। मैं ठुड्डी पर हाथ रखकर बंधे हुए भूत को देखते हुए बुदबुदाया, तो यह एक फियर्स लेवल गोस्ट है। तभी मुझे याद आया कि मैंने पहले शियान यून से वादा किया था कि मैं उसे एक फियर्स लेवल गोस्ट दूंगा। ये भूत उसके लिए बिल्कुल सही था। मैंने अपना हाथ उस भूत की पीठ पर रखा और गोस्ट सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही वह पूरा भूत सिकुड़कर एक काले गोले में बदल गया और सील हो गया। सील होते ही वह घबराकर चिल्लाया, आपको गोस्ट सीलिंग टेक्निक भी आती है? आप तो यिन एनवॉय लॉर्ड हैं। फिर वह तुरंत दया की भीख मांगने लगा, लॉर्ड कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैंने जानबूझकर किसी को नहीं मारा, वे गोस्ट एनवॉयज मुझे पकड़ने आए थे, मैंने सिर्फ अपनी रक्षा के लिए उन्हें मारा। मैंने उस काले गोले को अपनी जेब में रखते हुए शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहकर मैं सीधे उस अधूरी बिल्डिंग से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ युनलिंग ने अभी अभी उस डेंजरस लेवल गोस्ट को पूरी तरह खत्म किया था और टैंग फैंग से बोली, यहाँ एक और फियर्स लेवल गोस्ट होना चाहिए। सिर्फ डेंजरस लेवल गोस्ट अकेले 3 गोस्ट एनवॉयज को नहीं मार सकता। दोनों ने पूरी बिल्डिंग में काफी देर तक तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार उन्हें हार मानकर वापस लौटना पड़ा। उसी समय श्यान परिवार में एक युवा आदमी गुस्से से श्यान यून पर चिल्ला रहा था, तुम पहले ही 10,000 से ज्यादा मिंग कॉइन्स बर्बाद कर चुकी हो, अब फिर से 10,000 मिंग कॉइन्स मांग रही हो, क्या तुम पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? श्यान यून ने हार न मानते हुए जवाब दिया, मैं एक बहुत ताकतवर इंसान को जानती हूँ, वह मेरे लिए एक फियर्स लेवल गोस्ट पकड़ने को तैयार है, मुझे सिर्फ उसे 10,000 मिंग कॉइन्स उधार देने हैं। उसका कजन हंसते हुए बोला, बहन लगता है तुम सपना देख रही हो, तुम्हें पता भी है फियर्स लेवल गोस्ट पकड़ना कितना मुश्किल होता है। तभी श्यान यून की तीसरी मौसी भी बोली, श्यान यून मुझे लगता है तुम्हें धोखा दिया गया है, मान लो किसी ने फियर्स लेवल गोस्ट पकड़ भी लिया तो उससे कॉन्ट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं होता। अपनी मौसी को भी अपने खिलाफ देकर श्यान यून का दिल टूट गया। तभी उसके दादाजी अचानक बोले, यून को 10,000 मिंग कॉइन्स दे दो। उनकी बात सुनते ही श्यान यून के बड़े चाचा तुरंत विरोध करते हुए बोले, पिताजी श्यान यून पहले ही परिवार की कई गोस्ट आर्टिफैक्ट्स बर्बाद कर चुकी है, घर में अब सिर्फ 10,000 से थोड़ा ज्यादा मिंग कॉइन्स बचे हैं, अगर वह भी उसे दे दिए तो परिवार सच में खत्म हो जाएगा। तभी श्यान यून का कजन भी बोला, इसने पहले ही परिवार की 2/3 संपत्ति बर्बाद कर दी है, मेरे हिसाब से इसे पैसे देना तो दूर, इसे घर में बंद कर देना चाहिए ताकि सबक मिले। तभी बाहर से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, मैं देखता हूँ इसे कौन बंद करता है। सबने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। मैं आराम से अंदर आया, सीधे श्यान यून के सामने जाकर पूछा, सिर्फ 10,000 मिंग कॉइन्स के लिए इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है? श्यान यून कुछ कह पाती उससे पहले उसकी तीसरी मौसी ने मेरी तरफ देखकर पूछा, तो तुम वही हो जिसने श्यान यून से 10,000 मिंग कॉइन्स उधार मांगे हैं? मैंने शांत स्वर में कहा, हाँ मैं ही हूँ। ये सुनकर श्यान यून का कजन फिर हंस पड़ा, श्यान यून तुम सच में बेवकूफ हो, इस लड़के जैसा नौसिखिया फियर्स लेवल गोस्ट पकड़ लेगा? उसकी तीसरी मौसी भी बोली, श्यान यून तुम्हें
इस लड़के ने बेवकूफ बनाया है। मैंने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, मैंने बस हल्का सा हाथ हिलाया। अगले ही पल एक भूत की परछाई मेरे सामने प्रकट हो गई। ये देखते ही श्यान परिवार के दादाजी की आंखें फैल गईं। वे अविश्वास से बोले, ये सचमुच एक फियर्स लेवल गोस्ट है। लेकिन तभी श्यान यून की तीसरी मौसी फिर बोली, क्या ये सच में फियर्स लेवल गोस्ट है? मुझे तो ये थोड़ा कमजोर लग रहा है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह भूत एक झटके में उसके सामने पहुंचा और उसका गला पकड़कर हवा में उठा लिया। पूरा परिवार डर के मारे सन्न रह गया।